सबसे पहले तो बेटा क्लास हो चुकी है, अब बिल्कुल स्टार्ट। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुननी है। एक तो पहली बात, यहाँ पे कोई नेटफ्लिक्स की मूवी नहीं चल रही है ना। आपकी एनसीईआरटी आपके पास हमेशा होनी चाहिए जब हम क्लास करेंगे, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें हम अपने नोट्स बनाएंगे। पेंसिल और पेन, ये 4 चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। 5वीं चीज अपना दिमाग, जो तुम कई बार इधर उधर छोड़ आते हो, प्लीज उसको भी साथ में लेकर आना। 100 मार्क्स का जो ये पेपर है बेटा, ये पूरे का पूरा पेपर आता है सिर्फ और सिर्फ इस एनसीईआरटी की किताब से। यहाँ पे कितने नीवियंस हैं, एक बार फटाफट से अटेंडेंस लगा देंगे। उन सभी को पता है मैं उनको सनफ्लावर बोलती हूँ अपना, उन सभी को पता है मैं उनको मिनियन बोलती हूँ अपना। ये मेरा फेवरेट कार्टून है यार, कितने फनी, कितने प्यारे प्यारे। तो भाई मेरे जितने भी बच्चे हैं, मेरे से जो भी बच्चे प्यार करते हैं, जिनको मैं प्यार करती हूँ, मैं उनको अपना मिनियन बोलती हूँ, मैं उनको अपना सनफ्लावर बोलती हूँ, एंड कलेक्टिवली मैं उन सब बच्चों को सैम स्क्वाड भी बोलती हूँ। चलो भाई, क्लास 9 का सफर बहुत अच्छा था और अब हम आ चुके हैं क्लास 10th में, है ना। और अब क्लास 10th में हम फोड़ने वाले हैं, है ना। क्लास 10th, सच बताऊं बेटा, क्लास 10th एक्चुअली में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है हमारे करियर की। तुम क्लास 10th सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, क्लास 10th जब तुम पढ़ते हो, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तुम्हारे फंडामेंटल बेसिक्स जो होते हैं क्लास 11th 12th में पढ़ने के लिए जो रिक्वायर्ड है। आईआईटी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, उसमें क्या है भाई, उसमें बहुत जरूरी है कि तुमको क्लास 9 10th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो अगर तुम ये सोच के पढ़ रहे हो क्लास 9 10th को कि यार बस पास हो जाए, 11 12th में पढ़ लेंगे सीरियसली, तो ये एक बहुत ही क्या है, एक बहुत ही गलत सोच है। आप इस चीज को समझिए, हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ते हैं। हमको अगर जीवन में कुछ बनना है, कुछ बेहतर करना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से करें। आज इस टाइम आप जीवन के जिस पड़ाव पे हैं, आप उस पे फोकस करिए। अभी आप देखिए जो मेरे सामने है, मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी। माय नेम इज समृद्धि शर्मा, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर एंड एजुकेटर। मैं आपको इस उड़ान 2025 बैच में पढ़ाने वाली हूं बायोलॉजी। बायोलॉजी एक बहुत ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है मैम, इसमें बहुत रट्टा मारना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है बट थोड़ा सा याद चीजें करनी पड़ेंगी। बट हम बहुत ही मजे से पढ़ने वाले हैं भाई, बहुत ही मजे से पढ़ेंगे, चीजें समझेंगे। और जब चीजें समझेंगे तो चीजें हमारे दिमाग में बैठेंगी। चीजें जब हमारे दिमाग में बैठेंगी तो हमको याद भी रहेंगी, तो हमको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, राइट। तो रट्टा नहीं मारेंगे, चीजों को समझेंगे। और अब हम क्या है, हम सब मिलके एक टीम बन चुके हैं और हमारी टीम का नाम है सैम स्क्वाड। बहुत सारी चीजें मुझे तुमसे आज डिस्कस करनी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें मुझे डिस्कस करनी है आपसे, क्योंकि कुछ चीजें अगर स्टार्टिंग में ही डिस्कस हो जाएं तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जनरली होता क्या है, हम पहले दिन से पढ़ाई शुरू कर देते हैं और फिर एकदम से हमको बाद में याद आता है, मैम बायो कितने मार्क्स की आएगी पेपर में, मैम बोर्ड का पेपर कितने मार्क्स का होगा, मैम फिजिक्स कितने मार्क्स की आती है, मैम ये वाला चैप्टर कितने मार्क्स का है, मैम आर एनवायरनमेंट चैप्टर कितने वेटेज का है। तो इस तरीके की बातें हम क्या करेंगे, आज कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई, है ना। तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे होंगे, मैम कौन सी किताब से पढ़े, मैम एनसीईआरटी तो हमने ले ली, मैम अब रिफ्रेशर कौन सी खरीदें, मैम कोई रेफरेंस बुक चाहिए, कोई कुंजी खरीद लें, कोई आंसर बुक खरीद लें, मैम क्या लें, कोई एक्स्ट्रा बुक का नाम बता दो, है ना। ऐसे वाले क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे होंगे, राइट। सारे के सारे क्वेश्चन तुमको एड्रेस कर दूंगी, कैसे पढ़ाई करनी है, सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, क्या नहीं करना, सब बातें आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले तो बेटा क्लास हो चुकी है, अब बिल्कुल स्टार्ट। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुननी है। एक तो पहली बात, यहाँ पे कोई नेटफ्लिक्स की मूवी नहीं चल रही है ना। हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, तो मेक श्योर आप अपनी एनसीईआरटी, यस ये वाली किताब, मेक श्योर अपनी एनसीईआरटी के साथ आप एक नोटबुक, जो कि स्पेसिफाई मैं करना चाहती हूं, एक अलग नोटबुक आप बना लीजिए। नोटबुक नहीं बना रहे हैं तो एटलीस्ट A4 साइज शीट्स, कुछ ऐसा जो सिर्फ बायो के लिए हो कंप्लीटली, है ना। कंप्लीटली बायो के लिए आप यूज करें। कोई भी नोटबुक ले लीजिए, कोई रजिस्टर बना लीजिए बायो का, है ना, उस पे बायोलॉजी लिख लीजिए, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी आपके पास हमेशा होनी चाहिए जब हम क्लास करेंगे, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें हम अपने नोट्स बनाएंगे।
पेंसिल और पेन, ये 4 चीजें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। 5वीं चीज अपना दिमाग, जो तुम कई बार इधर उधर छोड़ आते हो, प्लीज उसको भी साथ में लेकर आना। कोई रेफरेंस बुक नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, बस मुझ पर छोड़ दो, कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 5 चीजें रेडी हैं, चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं बेटा। देखो आपका जो साइंस का पेपर होगा, बोर्ड का आपका जो पेपर होगा अगले साल फरवरी या मार्च में, अगले साल 2025 में, अभी क्या चल रहा है, अप्रैल, अगले साल 2025 फरवरी या मार्च में आपका साइंस का पेपर होगा। वो जो साइंस का पेपर होगा बेटा, वो होगा आपका टोटल 100 मार्क्स का। ये बात सभी को पता है, 100 मार्क्स का जो ये पेपर है बेटा, ये पूरे का पूरा पेपर आता है सिर्फ और सिर्फ इस एनसीईआरटी की किताब से। तो कोई भी एक्स्ट्रा किताब लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे किताबों का नाम ले रहे हैं बेटा, मैं किसी भी किताब को डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं करना चाहती, बट पहले आपको किस चीज को रिस्पेक्ट करनी है, अपनी एनसीईआरटी को रिस्पेक्ट करनी है। जब अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ लो तो उसके बाद क्या पढ़ना है, और जब वो पढ़ लो तो फिर उसके बाद तुम रेफरेंस बुक पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो आपका 100 मार्क का पेपर होगा बेटा, आपका एनसीईआरटी से आपका पूरा पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का। अब ये जो साइंस की किताब है बेटा, इस साइंस की किताब में आप देखोगे, आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, बायोलॉजी भी पढ़ते हो, तो साइंस की आपकी एक किताब है। पेपर ये जो 100 मार्क्स का होगा बेटा, इसमें जो आपका फिजिक्स का वेटेज रहेगा वो 25 मार्क्स का रहेगा, यानी कि आपका 25 मार्क्स की जो है वो फिजिक्स आएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। आपका जो लिखने वाला पेपर होता है, थ्योरी वाला जो पेपर होता है, उसमें 25 मार्क्स की फिजिक्स आने वाली है, 25 मार्क्स की ही केमिस्ट्री आने वाली है, और 30 मार्क्स की आने वाली है बायोलॉजी। तो बेटा हल्के में नहीं लेना है ना, हल्के में नहीं लेना है बायोलॉजी को। कितनी 30 मार्क्स की आएगी बायोलॉजी, टोटल करो कितना हो गया, 25 और 25 50, 50 और 30 80। तो बेटा जो आपका लिखने वाला थ्योरी जो पेपर होता है ना, जो आप लिख कर आओगे अपने हाथ से, है ना, सजा सजा के अपने हाथ से जो तुम लिख कर आओगे, 80 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर होगा। बचे बाकी के 20 मार्क्स, वो आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ आपको ही करना है। क्या आप स्कूल में अपनी नोटबुक टाइम पे सबमिट करते हो कि नहीं करते हो, टाइम पे फाइल बनाते हो कि नहीं बनाते हो, प्रैक्टिकल्स में जाते हो कि नहीं जाते, टीचर की बात मानते हो कि नहीं मानते, है ना, प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट करते हो कि नहीं करते, ये सब चीजें है ना, जो पूरा साल आप करने वाले हो, पूरा का पूरा साल जो आप करने वाले हो बेटा, वो आपके इंटरनल असेसमेंट में काउंट होता है। 80 और 20 मिला के ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स का आपका ये हो जाता है बायोलॉजी, साइंस बायोलॉजी बोल रही हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया 100 मार्क्स का क्या समरी। इस तरीके से आपके 100 मार्क्स होने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कौन सी किताब से पढ़ें। देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं बेटा, देखो सबसे पहले तो हम अपनी जो थ्योरी रहेगी वो हमारी स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, हम इसमें से थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपकी बीच बीच में एक्टिविटीज रहती हैं, कृपया करके उनको हल्के में ना लें, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो हम इनकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, हम उनकी एक्टिविटीज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेटा जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी एनसीईआरटी में 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं हमारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस। आप देखोगे बेटा, अपनी एनसीईआरटी खोल लो, लाइफ प्रोसेस चैप्टर खोल लो, वहां पे आप देखोगे 5-6 पैराग्राफ्स के बाद एक बॉक्स बना होता है जहां पे ब्लू कलर से कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, वो हमारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हो गए। और जहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है वहां पे हो जाते हैं हमारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। दोनों ही क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है, कोई ना कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का सेम टू सेम उठकर आता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एनसीईआरटी की थ्योरी, एक्टिविटीज, क्वेश्चंस इस तरीके से इसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या, अब इतना कर लिया, क्या मैम ये काफी है? हाँ भाई बहुत काफी है, ठीक है, बट हम यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ हम नहीं रुकेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। किसके? एग्जाम्पलर के। बहुत ही कमाल की ये किताब है, कोई अलग से किताब नहीं है बेटा, एनसीईआरटी की ही किताब है, ठीक है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खरीदने की अलग से जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ ncrt.nic.in पे अवेलेबल है।
ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी जाके मत करो, अभी जाके मत करो डाउनलोड, है ना, मेरी बात सुन लो पहले, है ना। तो ये किताब बेटा वहां जाके डाउनलोड कर लेना। साइंस की पूरी एक पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसमें एग्जाम्पलर प्रॉब्लम करके क्वेश्चंस होते हैं। और क्यों बार बार मैं इसके ऊपर इतना फोकस कर रही हूँ, क्योंकि पिछले साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उससे पिछले साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है, उससे पिछले साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है, उससे पिछले साल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है, हर बारी कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पलर के सेम टू सेम उठकर आए हैं। तो कृपया करके एग्जाम्पलर को हल्के में नहीं लेना है, एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना है, और अपनी समृद्धि मैम को भी हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपके टीचर्स कहीं ना कहीं बेटा आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम देखते आए हैं कि क्या चीजें हर साल रिपीट हो रही हैं, क्या चीजें हैं जो पहले आती थी अब नहीं आती। तो कृपया करके अपने टीचर्स की, और सिर्फ मेरी बात नहीं यार, मैं सभी की बात बोल रही हूँ, जो भी टीचर्स आपको पीडब्ल्यू में या इवन स्कूल में, मैं हर टीचर की बात कर रही हूँ, जो भी टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कृपया करके उनको सुनिए। वो आपका भला चाहते हैं, वो आपको सही गाइड करते हैं, ठीक है। आपका बुरा कोई नहीं चाहता, कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे के मार्क्स अच्छे ना आए, कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि ये बच्चे का ये पार्ट रह जाए या वो रह जाए, है ना। तो अपने टीचर्स की बात बहुत अच्छे से सुननी है, ठीक है।